चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, पॉइंट ऑन द कर्व y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 12y वेयर द टेंजेंट इज वर्टिकल। ठीक है, हमको क्या निकालना, पॉइंट निकालना है इस कर्व पे जहां पे टेंजेंट क्या बोला है, वर्टिकल बोला है। तो टेंजेंट वर्टिकल है मतलब क्या होगा, समथिंग ऐसा कर्व होगा। ठीक है, टेंजेंट वर्टिकल है मींस tan थीटा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, m इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि वर्टिकल है मींस 90 डिग्री होगा tan थीटा। tan थीटा जो यहाँ पे 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री मतलब tan 90 किस पे होता है, इन्फिनिटी पे होता है। मतलब हमारा जो स्लोप है वो इन्फिनिटी होगा। और कर्व दिया है y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। तो अपन कर्व को सॉल्व करते हैं। y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12y, तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर dy बाई dx प्लस 6x इज इक्वल टू 12 dy बाई dx। ठीक है, अब dy बाई dy को एक साथ ले लो, तो dy बाई dx इधर आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 6x। तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 6x अपॉन 3y स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, ये अपना स्लोप है। और यहाँ पे हमने अभी स्लोप बताया था कि टेंजेंट अगर वर्टिकल है तो हमारा स्लोप क्या, इन्फिनिटी। तो मतलब 3y स्क्वायर माइनस 12 को हम किसके इक्वल कर देते हैं, मतलब ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। देन 3y स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इट मीन्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ठीक है, y की दो वैल्यू है, अब y की वैल्यू आप दो वैल्यू उसमें रख लीजिए तो हमको x की मिल जाएगी। तो व्हेन y इज इक्वल टू प्लस 2, तो क्या मिलेगा, इस पे कर्व पे रखना है। तो 2 2 जो 4 2 जो 8, और इधर आ जाएगा 8 प्लस 3x स्क्वायर और 12 2 जो 24 मीन्स 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 24 में 8 जाए कितना बचेगा, 16। ठीक है, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, हाँ ठीक है, 16 बाई 3 मीन्स x इज इक्वल टू 4 बाई रूट 3 मिलेगा। ठीक है, एक वैल्यू हमको x इज इक्वल टू 4 बाई रूट 3 मिला। ठीक है, और वैन y इज इक्वल टू माइनस 2 रखेंगे तो कितना जाएगा, 2 2 जो 4 2 जो 8 माइनस 8 और प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 24। तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी 22 जो 24 होगा। ठीक है, तो 24 तो इधर जाएगा माइनस का 16, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16 बाई 3। ठीक है, तो ये x माइनस मतलब ये नॉट पॉसिबल, मीन्स हमको वैल्यू क्या मिलेगी, 2 और सॉरी 4 रूट 3 और 2, ये हमारे पॉइंट्स होंगे। ठीक है, क्लियर। 17 है, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, कॉमन टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड xy इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, सॉरी, हमको कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है और कर्व दिया हमको y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x एंड xy इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x मतलब ये पैराबोला हमको शो कर रहा है, और अगर यहां से मैं इसको y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स कर लूँ तो ये हाइपरबोला समथिंग दिखेगा। ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x मतलब जो हमारा कर्व बनेगा, सपोज करिए कर्व ऐसा पैराबोला। ठीक है, और ये y इक्वल टू माइनस मतलब ये इधर जाएगा ऐसा। ठीक, अब दोनों के बीच में कॉमन टेंजेंट निकालना हमको। ठीक है, तो टेंजेंट का क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, पहले पैराबोला समझ लेते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है पैराबोला की, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। और टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी पैराबोला में, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m। ठीक है, ये टेंजेंट ऑफ पैराबोला की इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m। ठीक है, तो अपन इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर देते हैं पैराबोला से, तो हमको a मिल जाएगा।
यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है और ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। 4a इज इक्वल टू 8, ठीक है, 4a इज इक्वल टू 8, तो मतलब a इज इक्वल टू 2 मिला, और ये a इज इक्वल टू 2 अपन इस पे रख देते हैं, तो क्या मिल जाएगा इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस 2/m, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ से ये एक्स वाई इज इक्वल टू -1 दिया था, तो यहाँ से y इज इक्वल टू की वैल्यू क्या है, -1/x है, तो अपन y की जगह -1/x रख देते हैं, ठीक है। तो क्या जाएगा, -1/x इज इक्वल टू mx प्लस 2/m, ठीक है। सॉल्व कर लिए तो क्या मिलेगा, इधर आ जाएगा -m इज इक्वल टू x m स्क्वायर x प्लस 2, तो -m इज इक्वल टू m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x। मीन्स हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिलेगी कि m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस m इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया हमारा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस m इज इक्वल टू 0। अब देखिए पैराबोला मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो इसका होता है, जो भी होता है, मतलब सपोज करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो ये कर्व बनेगा, ठीक है, और ये लाइन मान लीजिए टेंजेंट है, ठीक है, मान ये, ठीक है, टेंजेंट के फॉर्म में है, और अगर ये कर्व है, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जो रूट्स होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, मतलब इक्वल होता है, मतलब d क्या होता है, वहां पे 0 होता है, ठीक है। d की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे 0 होती है, तो अपन इसका d निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा d0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर मतलब 2 की वैल्यू 4 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू m स्क्वायर, c की वैल्यू m इज इक्वल टू 0, 4 माइनस 4m क्यूब इज इक्वल टू 0, मीन्स 4m क्यूब इज इक्वल टू -4, माइनस माइनस मीन्स m क्यूब इज इक्वल टू 1, मतलब m इज इक्वल टू 1। m की वैल्यू हमको क्या मिली, 1 मिली। अब आप ये m इज इक्वल टू 1 किस पे रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट पे, तो हमको कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकल आएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है, m इज इक्वल टू 1 रखा है यहाँ पे, तो ये x हो गया, और m इज इक्वल टू 1 यहाँ पे रख दिया, तो 2/1 मतलब 2, ये इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट है, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व 9y स्क्वायर इज इक्वल टू x क्यूब वेयर नॉर्मल टू कर्व मेक इक्वल इंटरसेप्ट विद द एक्सिस, ठीक है। हमको पॉइंट फाइंड करने हैं, ये कर्व दिया अपने पास, और जहाँ पे नॉर्मल पे जो कर्व बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, इक्वल इंटरसेप्ट। इक्वल इंटरसेप्ट मतलब क्या होगा, वहां पे जो हमारा m होगा वो ±1 के इक्वल होगा, ठीक है, क्लियर। तो यहां से अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या जाएगा, ये कर्व को सॉल्व करो तो 9 2 जा 18y dy/dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, मीन्स dy/dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 18y, 3 1 3 3 6 18, इट मीन्स कितना आ गया, dy/dx हमको कितना मिल गया, x स्क्वायर अपॉन 6y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है नॉर्मल की, और ये तो टेंजेंट का स्लोप है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका होगा -6y अपॉन x स्क्वायर, ठीक है। अब इक्वल इंटरसेप्ट होता है, तो जब इक्वल इंटरसेप्ट होता है तो मैंने बताया इक्वल इंटरसेप्ट में प्लस माइनस के इक्वल हो जाता है स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो क्या होगा, ऑन इक्वल इंटरसेप्ट सेट -6y अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू +-1, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट स्क्वायरिंग करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमको पॉइंट्स निकालने हैं। तो क्या जाएगा, ये स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यह जाएगा -36y स्क्वायर इज इक्वल टू x⁴, ठीक है। अब ये y है, y स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं हम,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, एक्स क्यूब अपॉन 9 मिलेगा। ठीक है, तो 36 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 9 इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4। 9 4 जो 36 पावर मीन्स एक्स इज इक्वल टू कितना मिला, 4 मिला। अब ये एक्स की वैल्यू 4 आप यहां पे रख दीजिए तो क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 4, तो 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का क्यूब, तो 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 16 4 64 64, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 64 अपॉन 9, तो y इज इक्वल टू 8/3 प्लस माइनस का। ठीक है, x की एक ही वैल्यू पे हमको y क्या मिल रहा है, हमको 2 मिल रहा है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हमारे जो पॉइंट्स बने क्या बनेंगे, वो 4 8/3। ठीक है, स्क्वायर होगा तो 60 पोजीशन है, एक ये पॉइंट बनेगा और एक क्या बनेगा 4 माइनस 8/3। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड टेंजेंट टू कर्व। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट एक्सिस और टेंजेंट जो भी कर्व है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी एट 1 1 पे इस 2 यूनिट। ठीक है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी फॉर्म हो रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस और टेंजेंट के द्वारा इस कर्व पे, वो 1 1 पॉइंट पे 2 यूनिट है। ठीक है, और यही ट्रायंगल अगर लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तब हमारा बी किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। क्या बोला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, तो अगर ये अपना कर्व होगा, ठीक है, टेंजेंट होगा इस पे, यहाँ पे पॉइंट होगा 1 1 और ये कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस 2b, तो ये मान लीजिए ये इंटरसेप्ट हमारा a0 होता है और ये इंटरसेप्ट क्या होगा 0b, और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका यूनिट दिया मतलब क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू a इंटू बी इज इक्वल टू क्या दिया है, 2 दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को, यही है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड टेंजेंट टू कर्व fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस b माइनस एट 1 1 पे 2 यूनिट दिया है। ठीक है, और इफ दिस ट्रायंगल लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, ठीक है, इजी। तो अपन क्या करते हैं, पहले fx या फिर dy/dx वो एक ही होता है, या फिर y। ठीक है, ये तीनों चीजें एक ही हैं। तो fx दिया है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी, तो f डैश x क्या जाएगा 2x प्लस बी। ठीक है, अब 1 1 पे बोला है, तो मतलब f डैश 1 कितना मिल जाएगा 2 प्लस बी। ठीक है, ये स्लोप मिल गया हमको। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो y माइनस 1 और m की वैल्यू 2 प्लस b और x माइनस 1। ठीक है, ये दिया है, ये x है और ये y। ठीक है, तो y1 की वैल्यू 1 है और x1 की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस b x माइनस 2 और इधर आएगा तो 2 माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल क्या आएगी इक्वेशन, यही लिख लेता हूँ, y माइनस 2 प्लस बी एक्स इज इक्वल टू -2 माइनस बी माइनस 1 इधर गया तो +1 हो गया। ठीक है, तो ये -2 और +1 मतलब -1, इसको मैं लिख देता हूँ -1b, -1 और -b हो गया। ठीक है, अब इसको इंटरचेंज कर लेते हैं या फिर ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, इसको माइनस कॉमन ले लेते हैं अपन, ये हो जाएगा। ठीक, तो इक्वेशन क्या है हमारी, y माइनस 2 प्लस बी एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो फॉर्म होता है ये इंटरसेप्ट का फॉर्म होता है। ठीक है, इधर a0 इंटरसेप्ट है, इधर 0 भी इंटरसेप्ट है, तो हम क्या करते हैं कि हम इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, मेकिंग ऑन इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म अपना कैसा होता है, अपना इंटरसेप्ट फॉर्म ये होता है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको इधर कर लेते हैं, इसको उधर। ठीक है, कोई है,
तो क्या जाएगा, इस मतलब यहाँ पे हमारे इंटरसेप्ट में यहाँ पे 1 होना चाहिए इक्वल में, ठीक है। और एक्स वाई का कोफिशिएंट भी हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इसको अपन डिवाइड करते हैं तो क्या जाएगा, y के अपॉन में -1 प्लस बी, फिर इधर हो जाएगा +2 प्लस बी एक्स के अपॉन में 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये वाला माइनस जो था वो अपॉन में किधर प्लस हो गया। अब मैंने बोला है कि एक्स और वाई का इंटरसेप्ट हमेशा 1 होना चाहिए, तो इसको भी अपॉन में कर लेते, तो ये क्या लिख देते हैं, इसको इसके अपॉन में अपन कर देते हैं 2 प्लस बी, ठीक है। अब आप कंपेयर करो इससे, तो यहां से a की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, a इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस बी अपॉन 2 प्लस बी है, और b इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको -1 प्लस बी, ठीक है। a की वैल्यू क्या मिली 1 प्लस बी अपॉन 2 बी, b की वैल्यू हमको यहाँ से, मतलब ये हमारा इंटरसेप्ट है, a की वैल्यू 1 प्लस बी अपॉन 2 प्लस बी, b की वैल्यू -1 प्लस बी, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू मिल गई, और हमारे पास दिया है ट्रायंगल, ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बता रहा था 2 यूनिट दिया था, मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दिया 1/2, ए बी इज इक्वल टू 2, तो रख दीजिए ए बी की वैल्यू। एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, और ये इक्वल में कितना दिया है 2 दिया है, ठीक है। तो 1/2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस बी अपॉन 2 प्लस बी, और b की वैल्यू क्या है 1 प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 2 माइनस में, ये 2 का 2 कितना हो गया 4 हो गया, इधर कर देता हूँ। ये 2 2 जो 4 हो गया, और 1 प्लस बी, इसको सॉल्व करते हैं अपन, ये आ जाएगा 1 प्लस बी का होल स्क्वायर और अपॉन 2 प्लस बी इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब माइनस है ये, ठीक है, ये देखिए 2 2 जाए, ये 4 हुआ, 1 प्लस बी का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी, ठीक है, क्लियर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टू द 8 प्लस 4b, इसको ओपन कर लेते हैं, -1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b इज इक्वल टू 8 प्लस 4b, तो माइनस अंदर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये -1 हो गया, माइनस हो गया, सब माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो अपन सॉल्व कर लेते हैं इसको, सब एक साइड कर लेते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं, तो क्या जाएगा 8 प्लस 4b प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b इज इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर 4b प्लस 2b 6b और 8 प्लस 1 9, ठीक है। तो ये किसका कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है b प्लस 3 का, ये क्या बनेगा b प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इट मीन्स b इज इक्वल टू कितना मिला -3, क्लियर। हमारी b की वैल्यू क्या है -3, मतलब b इज इक्वल टू -3, ठीक है, क्लियर। ठीक, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व रिप्रेजेंटेड बाय x इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 एंड y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5 एट द पॉइंट m 2 -1 पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो टेंजेंट का कर्व है वो रिप्रेजेंट कर दिया है x इज इक्वल टू ये पैरामेट्रिक फॉर्म में, t के फॉर्म में, y भी दिया है, और हमको निकालना है कि हमको स्लोप निकालना है, ठीक है, टेंजेंट का। अब यहाँ पे x की वैल्यू पैरामेट्रिक फॉर्म में है, y इज इक्वल टू, ठीक है, और किस पॉइंट पे m, तो देखो m पॉइंट पे मतलब ये x y ही है। अपन क्या करते हैं पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख के इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं, फिर y इज इक्वल टू -1 रख के इनकी क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमको t की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, फिर आगे डिफरेंशिएट करेंगे, सॉल्व। तो x की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 8 मीन्स टी स्क्वायर प्लस 3t और माइनस
10 इज इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व होगा तो कितना होगा, टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 3t माइनस 10 आएगा, सॉरी 2, 5 2 जा 10 होगा, 5 माइनस 2 3, यहाँ पे t प्लस 5 माइनस 2 कॉमन, तो t प्लस 5 इज इक्वल टू 0, मीन्स एक t माइनस 2 मिला और एक t प्लस 5 मिला, मीन्स एक t इज इक्वल टू 2 मिला, एक t इज इक्वल टू माइनस 5 मिला। ठीक है, इसी तरह y की वैल्यू -1 रखे हैं तो सॉल्व कर लेते हैं, तो -1 इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 5, मीन्स 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मीन्स t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 2 माइनस 1 हो जाएगा, मीन्स t स्क्वायर माइनस 2t प्लस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स t माइनस 2, और इधर आ जाएगा t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब t इज इक्वल टू 2 मिला और t इज इक्वल टू -1 मिला। ठीक है, अब देखिए दोनों क्वाड्रेटिक में जो पैरामीट्रिक का हमने सॉल्व किया, इसका t की वैल्यू निकली, इसमें हम एक कॉमन वैल्यू देखेंगे। ठीक है, दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, t इज इक्वल टू 2, बस आपको ये रखना है। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में मिले ऐसा, तो दोनों क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, एक जैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे यहाँ पे t की वैल्यू आएगी, ये भी t की वैल्यू आएगी, दोनों में एक कॉमन वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हमको t इज इक्वल टू 2 है, अब t इज इक्वल टू 2 पे ये क्या दे रहा है और ये क्या दे रहा है, ये फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहीं पे कर लेते हैं, तो क्या आएगा, इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं, तो dx बाई dt इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2t प्लस 3, और dx बाई dt इज इक्वल टू ठीक है, यही रहेगा। हाँ, और इधर ये वाला क्या आएगा, dy बाई dt इज इक्वल टू 4t माइनस 2। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 4t माइनस 2 अपॉन 2t प्लस 3। एट पॉइंट t इज इक्वल टू 2 पे क्या आ जाएगी वैल्यू, dy बाई dx एट t इज इक्वल टू 2 पे 4 टू 8 माइनस 2 मतलब 6, और 2 टू 4 प्लस 3 7, ये हमारा स्लोप आ गया। ठीक है, 6/7 आंसर। क्लियर।